हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का पहला चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो देने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखा होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, ठीक ना। लेकिन उसके पहले उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है, हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया है, वो जो टॉपिक है लिख रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, भाई जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो क्या कहता है। क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें इसके इंट्रो को नहीं देखेंगे तो हमको एक्सरसाइज 1.2 को करने में हल्का सा दिक्कत आ सकता है। इसलिए इसको पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक, तब हम उस पर सवाल करेंगे, ठीक ना। क्या कहता है इसमें कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक के सबसे समझे कि बेसिक ये थ्योरम को बताया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर हम आपको स्टेटमेंट को उसको समझाएंगे, फिर एग्जांपल देंगे, वहाँ पे आप क्लियर कर पाओगे, ठीक ना। क्या कहता है ये आपका ये थ्योरम, कहता है इसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अच्छा भाज्य संख्या समझे, भाज्य संख्या एक में, इसको पढ़ने से पहले दो बात समझो बाबू। एक भाज्य समझ तो भाज्य संख्या, एक होता अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए इसको भाज्य का मतलब कंपोजिट हो गया, कंपोजिट, ठीक ना। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इसका मतलब प्राइम नंबर, आप समझते हैं प्राइम नंबर। अब सुन बाबू, मतलब अगर किसी नंबर का दो से अधिक फैक्टर निकल जाए, किसी नंबर का दो से अधिक फैक्टर निकल जाए ना, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कि वह कोई भी संख्या अगर एक से डिविजिबल हो और खुद से हो, तो जो संख्या एक और खुद से डिविजिबल होती है, कटती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से कटे, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक ना। तो भाज्य में है 24 क्या है, भाज्य है। जैसे अभाज्य संख्या में देखिएगा तो आपका 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देख रहे ये नंबर जो लिखे हैं ये किसी से नहीं कटता है, बशर्ते ये सिर्फ एक से कटेंगे और दो से कटेंगे। मतलब एक से कटेंगे, खुद से कटेंगे, एक से कटेंगे, खुद से कटेंगे, तो इनको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, जो सबसे बहुत दो से खुद से कटेंगे, एक से कटने के अलावा किसी और नंबर से कटते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसमें देखिए उसमें क्या कहता है, मेन बात हम जो बात टॉपिक है हम उसको देखते हैं। कह रहा है इसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बात समझिए, इतना पहले समझ लीजिए। कर प्रत्येक भाज्य संख्या को हम क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी अगर भाज्य संख्या होगा जो 1 से 2 से 4 से विभिन्न नंबर से कट जाएंगे, तो उनको हम मतलब उनके फैक्टर्स के किसी तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बात को हम पहले एग्जाम्पल समझते हैं ना, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर रहेगा, बिना एग्जाम्पल के कोई चीज़ कहाँ समझ में आता है। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल समझो तब स्टेटमेंट भी समझ पाओगे आप, ठीक ना। इसमें क्या करता है, प्रत्येक भाज्य, हर एक दुनिया का हर एक भाज्य संख्या, चलो एक ले लेते हैं भाज्य संख्या। एक आप करो तो आप कुछ भी ले लो, मान लो हम लेते हैं 210 लेते हैं, सपोज 210 लेते हैं। तो हम इसका क्या करते हैं ना, इसको एक बार तोड़ते हैं, देखते हैं भाई किन किन से कटने वाला है। तो आप तोड़ सको तो तोड़ो, तो तोड़िएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा भाई, तोड़ो इसको। तो अगर सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि छोटे नंबर से कट जाए, तो 2 से कटेगा, आराम से कटेगा 2 से, तो 2 से कटेगा, कितना आएगा भाई, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, मैंने 210 का आधा कितना 105 होगा। फिर 105 का आधा तो होगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्या तो 3 से कटा दो तो हो जाएगा 3 3 9
अब 3 पचे 15 हो जाएगा, 35 या 105 हो जाएगा, ठीक ना। फिर से कटेगा शायद, कटा किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35। मतलब क्या देखे कि 210, जो 210 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, तो 2 × 3 × 5 × 7, मतलब 2 × 3 × 5 × 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं स्टेटमेंट को क्या बोलता है। अच्छा, 210 क्या लेते हैं हम लोग, एक भाज्य संख्या लेते हैं, एक प्राइम नंबर। तो प्रत्येक प्राइम नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि दुनिया में जितना सारा कंपोजिट नंबर है उसको हम एक तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। उसी बात को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक ना। देख ली, 210 आपका प्राइम ये कंपोजिट नंबर था, 210 क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। अच्छा, अब यहां जब देखोगे, देखो इसको तोड़ दिए हैं, तोड़ोगे तो 2 3 5 7 आएगा, उसको मतलब गुणनखंड। देखो 2 × 3 × 5 × 7 करोगे, गुणा करोगे तो फिर से 210 आ जाएगा। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर, 2 क्या अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। मतलब क्या, किसी भी भाज्य संख्या को जब आप ऐसे तोड़ते हैं ना, जब तोड़िएगा तो जो तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो नंबर आता है, मतलब जो गुणनखंड के जो प्रत्येक नंबर आएगा ना, उस सब का सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। वही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, देख रहे हो अभाज्य संख्या है, उसका गुणा कर दोगे तो गुणनफल हो गया के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, माने कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात आपको कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर आप लेना चाहते हो तो इसको और एग्जांपल ले लो। जैसे ये हो गया, देखो ये प्राइम नंबर हो गया, मतलब ऐसे ही हम, अच्छा इस बात को हमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या, क्योंकि ये देखोगे तो इसको हम बोल सकते हैं अभाज्य। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन भी कह सकते हो, ठीक ना। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोल सकते हो ना इंग्लिश में, ठीक ना। ये कह सकते हो, माने कि हमने क्या करा था, 210 को अभाज्य गुणनखंडन कर दिया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक ना। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 देखिए, मान लो एक और नंबर लेते हैं, कोई संख्या ले लो आप, ऐसे चलो 220 लेते हैं, नहीं 2520, थोड़ा बड़ा संख्या है, ठीक ना। अब देखते हैं ये हमारा प्राइम नंबर, मतलब इसको तोड़ते हैं तो क्या इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो सब के सब अभाज्य संख्या आएंगे। किससे कटेगा, जो लास्ट में 0 है 2 से कटेगा, ही 2 से कटा दो तो 2 कम 2, 2 दूना 4, आप भाग करके देख सकते हो। 2520 का जो आधा करोगे तो कितना, 2 कम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 0, ऐसा आ जाएगा। आप कर सकते हो कहीं साइड में, फिर 2 से कटाओ, 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 से 30, 12 से 60 का। अब 2 से करो कितना आएगा, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 2 एकम 2, 5 दूना 10, ठीक ना। 3 से कटेगा, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटा दो, 3 से कटाओ तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक। अब किससे कटेगा, अब कटाओ इसको, 3 से फिर कटेगा, 3 तिरिक 9, 3 पचे 15, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो, यानी कि आप 2520 को क्या लिख सकते हो भाई, तो आप कर सकते हो क्या, 2 × 2 × 2, कितना बार 2 है, 3 बार 2 है, ठीक ना, गुणे कितना
3×5×7, यही नहीं कर सकते हो जी, 5×7 कर सकते हैं, ठीक ना, ऐसे कर लोगे। अब देख लो यहाँ पे, देखो इसको हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कितना बार है, 2 2 हो जाएगा। देखो ना 1 2 3 बार है तो इसका माथे पे लगा दो, छोटा हो जाएगा। 2 3 बार, यहाँ 3 कितना बार है, 2 बार, यहाँ 5 एक बार, तो आप 1 लगा दो चाहे छोड़ दो, ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम इसका फैक्टर तोड़ रहे हैं, मतलब इसको मतलब जब क्या फैक्टर तोड़ रहे हैं तो इसका फैक्टर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही जाता है। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक ना। आई होप आपको ये जो थ्योरम है समझ में आया होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए इसी का, अब देखो इसका यूज कहाँ पे होगा, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यहाँ पे इस्तेमाल क्या जरूरी है भाई पढ़ना इसको, ठीक ना। देखिए आपको इस टॉपिक का यूज हम लोग करेंगे 2 नंबर्स के HCF या 3 नंबर्स के HCF निकालने के लिए। क्या करते हैं, मतलब वहाँ पे 2 या 3 नंबर दे रहेंगे, उसका HCF यानी LCM, HCF LCM यानी कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने को पूछेगा, तो हम लोग इसका इसी थ्योरम का अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे इस थ्योरम का नाम थोड़ा बदल देता है, हम लोग मतलब डिस्कस नहीं कर पाते इस नाम का हमेशा, ठीक ना। लेकिन इसी नाम को क्या बोलते हैं, इस नाम को हम बोल देते हैं डायरेक्ट, मतलब आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम क्या कह सकते हैं, तो डायरेक्ट बोलते हैं इस मतलब नंबर्स को, किसी कंप्लीट नंबर को ऐसे तोड़ना, तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहता है। लेकिन हम इस बात को हम क्या करते हैं, इस बात को कहिएगा आप अभाज्य, क्या बोल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन, क्या गुणनखंडन विधि बोल देते हैं, ठीक ना। मतलब नंबर को क्या करते हैं, नंबर को देखा तोड़ते हैं तो गुणनखंड के रूप में आता ही है। कैसा गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड है। और एक तरह मेथड है, तो बोल सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, ऐसे बोल सकते हैं इसको। देखो मतलब यही हमारा मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ और नहीं है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही है। बस हम लोग इसका नाम नहीं लेते हैं, इसका नाम थोड़ा बदल कर करते हैं, यूज करते हैं, ठीक ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग 2 नंबर्स 3 नंबर्स के HCF को निकालने, LCM को निकालने में करते हैं, ठीक ना। चलिए एक इसी का एप्लीकेशन को देखते हैं, ठीक ना। आप बताओ यहाँ पे लिखा है कोई, अगर यहाँ देख रहा है तो अगर देख लो, सपोज अगर कोई नंबर है उसका 4 के पावर n लिखा है, 4 के पावर n लिखा है यार, ठीक ना। सब मान लो कोई नंबर है यहाँ पे 4 के पावर n है। अब बताओ ना इसमें क्या 4 के पावर n होगा, n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर होगा, n कोई नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर है, ठीक ना। अब क्या हम n के पावर कुछ लिखेंगे, n के पावर कुछ नेचुरल नंबर लिखेंगे, तो क्या इस नंबर का एंड, इस नंबर का अंत, मतलब इकाई की संख्या 0 आ सकती है कि नहीं, माने ये जो होगा माने ये एंड विथ 0 हो सकता है, एंड विथ 0 हो सकता है कि नहीं ना। अब बताना कि यस और नो, ठीक ना, क्या यस और नो। अब देखो, अब यहाँ देख लो, यहाँ 4 का पावर कुछ भी रखिएगा, 4 का पावर कुछ भी रखिएगा, तो पहले हम कुछ भी पावर कुछ भी रहे मतलब नहीं है, अंदर नंबर क्या है 4 है, और 4 का तोड़ फैक्टर, 4 का तोड़ फैक्टर 2 गुणे 2 आएगा, देखो जो 2 गुणे 2 आएगा। अब देखो किसी भी नंबर के अंतिम में 0 कब आता है 0 कब आएगा, 0 तभी आ सकता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 रहेगा, क्या रहेगा 2 और 5 रहेगा, तभी 0 आ सकता है। लेकिन इसके फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो नहीं है, सिर्फ 2 है, मतलब कि इसका
इंड जीरो से नहीं हो सकता है, तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर, मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब इंड विथ जीरो नहीं होगा, ठीक ना, आप ये सकते हो। और भी सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर इसका एप्लीकेशन को आगे हम बताएं उसके पहले आप इस थ्योरम को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे। यूज कहाँ करेंगे भाई, तो 2 नंबर या 3 नंबर कोई संख्या दी होगी ना, उसके एचसीएफ और एलसीएम को निकालने में। आपको पहले ही बता दिया है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय को हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। हम लोग बार बार अब मतलब ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय नहीं बोलेंगे, मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का नाम नहीं देते हैं, उसी का नाम को थोड़ा चेंज करके बात करते हैं। देखिए मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 नंबर का या 3 नंबर का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पर आप देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 2, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। सपोज जैसे सपोज अगर हम लेते हैं कितना, एक ले लो 40 ले लो, एक सपोज हम ले लेते हैं कितना 60 ले लो, 40 और 60 ले लो। हम मान लो इसका एचसीएफ निकालना होगा और एलसीएम दोनों निकालना है, तो पहले आप इसको तो तोड़ लो पहले प्राइम फैक्टर के रूप में। कितना आएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 2 ना 4 यानी कि 20, यहाँ पे 2 ये हो जाएगा कितना 10, फिर 2 से कटेगा 2 5 10 हो गया, फिर अब लास्ट 5 से कटेगा तो 5 कर लो, ठीक ना। ये 60 कैसे कटेगा, तो आपका 2 से कटेगा तो 30 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, आप कटा लोगे। यहाँ से 3 से कटेगा तो यहाँ पे 5, फिर अंतिम में 5 से कटेगा, ठीक ना। अब चलो बाबू हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को ऐसे 20 नहीं क्या 40 है ना, तो 40 को आप लिख लो क्या, तो 2 गुणे क्या 2 2 2 फिर 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, देख लो 2 दूने 4 दूना 8 5 40। इस 60 को लिखो कैसे होगा, तो 60 में 2 गुणे 2 था, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। अब तो ये तो हो गया, मतलब प्राइम फैक्टर हमने निकाल दिया, अब प्राइम मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब उस विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक ना। चलो भाई एचसीएफ निकालो, ध्यान से सुनना बात को, क्या करना, ध्यान से सुनना बात को। सुन बाबू, इसमें इन दोनों के प्राइम नंबर में, दोनों के प्राइम फैक्टर में जो नंबर कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा उसको लिख लेना। ये कॉमन है लिख लो, और कुछ कॉमन है तो चलो ये कॉमन है लिख लो, तो ये देखो दोनों में शामिल होगा उसको लिखेंगे। ये 2 कॉमन है, ये कॉमन है, अब क्या कॉमन है, अब 5 कॉमन है, देख लो तो ये 5 कॉमन है, ये लिख लो, सिंपल सी है। इसको कॉमन वाला नंबर को एक जगह लिख देना और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 5 20, ये हो गया 20, आपका क्या हो गया 20 हो गया। जब 20 हो गया तो ये हमारा एचसीएफ निकला। याद रहे एचसीएफ में क्या करेंगे, दोनों में संख्या में जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन चीज होगा ना, तो कॉमन चीज को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसी का अगर हम ऐसे लिखते हैं इसी को अगर ऐसे लिखते हैं, 2 कितना बार है, तो 2 कितना बार है, 2 आपका 3 बार है, 5 कितना बार है, 1 बार है, ठीक ना। यहाँ कितना है, 2 आपका 2 बार है, 5 3 1 बार है, और 5 कितना बार है, 1 बार है। सुनो बाबू, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो प्राइम फैक्टर, जो प्राइम नंबर कॉमन होगा उसका छोटा पावर वाला को लिख लेंगे। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 तो है, 2 हम 2 तो लिखना ही है, लेकिन 2 के पावर जो छोटा होगा एचसीएफ में छोटा पावर वाला लिख देना। छोटा पावर कितना है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 मैंने 2 बार 2। अब देखो भाई 5 एक बार था, तो 5 एक बार है, तो 2 बराबर है, तो 1 बार लिख लो यहाँ पे 5। या सबसे आसान चीज़ है कि इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख दो, ठीक ना, गुणा कर दो, आपका एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक ना। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम देख रहे हैं, एलसीएम निकालना बहुत आसान चीज़ है। तो जो कॉमन है उसको लिख देना। अब ऐसे नहीं खाली 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, 2 बार नहीं, कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, ये वाला एगो पेयर हो गया, तो इसके लिए एक ही लिखे, एक बार ही लिखेंगे। माने यहाँ क्या कॉमन है ना, तो कॉमन सुनो, जो कॉमन होगा उसके मैक्सिमम पावर वाला, जो कॉमन होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो जो कॉमन हो उसका मैक्सिमम पावर ले लो, ठीक ना।
जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर। अब फिर इसमें क्या कॉमन है, तो 5 है, तो 5 का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, ठीक ना। और जो कॉमन नहीं है वो अभी लिखना पड़ेगा, ठीक ना। याद रहे इसमें जो कॉमन हो HCF में क्या लिखते हैं, जो कॉमन है उसके लोएस्ट पावर लिख दो। वो देख लो यहाँ पे, देखो ना इसको, चलो पहले देखो क्या है यहाँ पे, जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर, कॉमन है उसका लोएस्ट पावर कर दो। फिर ये 2 कॉमन था, 2 कॉमन था तो उसका लोएस्ट पावर, ठीक ना। ये क्या है 5 कॉमन है, तो 5 का पावर से 1 रह जाएगा, इसको 2 दूना 4 कर देंगे, फिर 5 1, वही बतिया गया, देखा ना भाई 2 कॉमन 2 कॉमन फिर 5 कॉमन, ठीक ना, 2 कॉमन फिर ये 2 कॉमन फिर ये वाला 5 कॉमन, ऐसे 2 दूना 4 5 20 आ गया। अब देखो मतलब जो कॉमन होगा उसका लोएस्ट पावर कर देना, अब उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा HCF निकल जाएगा। LCM कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर, याद रहे जो कॉमन होगा उसका लोएस्ट पावर को हम किस में मल्टीप्लाई किए, HCF के अंदर। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर लिख देना, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 3 हो जाएगा। फिर 5 भी कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1 लिख दो, मतलब 5 का पावर 1। अब प्लस ने इनटू, अब जो कॉमन नहीं होगा तो कॉमन नहीं है तो वो भी लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे करो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 3, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 5 40, 40 यहाँ करो 120 हो जाएगा, तो 120 आपका HCF हो जाएगा। और ये LCM में 120 हो जाएगा और HCF आपका सिर्फ 20 हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि 2 संख्याओं के HCF LCM और उन दोनों संख्याओं के बीच क्या संबंध होता है, ठीक ना, उसको देखते हैं। पहले इसको आप लिखिए फिर उसको बताते हैं। अब देखिए बच्चा लोग, अब क्या होता है, मान लीजिए 2 नंबर दिया गया, सपोज वो 2 नंबर क्या है, सपोज अगर A और B क्या है 2 नंबर है, 2 संख्याएं हैं मान लीजिए, ठीक ना। अब क्या होता है इसमें कि 2 नंबर का अगर हम HCF ठीक ना, और उन्हीं नंबर का हम ऐसे लिख लो, आप HCF ऑफ AB कर दो इंटू LCM ऑफ AB कर दो, AB का HCF और AB का LCM दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो दोनों नंबर के इक्वल आता है, वो दोनों नंबर के इक्वल आता है। मतलब कि अगर आपको 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, तो उन दोनों नंबर का गुणा कर दोगे, जो आएगा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक ना। चलिए इस बात का हम मतलब वेरीफाई भी कर देते हैं, आप देख लो यहाँ पे सच में है कि नहीं, ठीक ना। चलिए इसके पहले जो हम एग्जाम्पल लिए थे, इसके पहले ना, तो उसमें क्या था, हम 2 नंबर लिए थे, क्या था 40 था और क्या था आपका 60 है, ठीक ना। मान लीजिए आपका क्या पहला नंबर 40 है और दूसरा नंबर क्या है 60 है, तो आप क्या करोगे, इसका HCF निकालो। तो HCF चलो निकाल लेते शुरू से। 40 का कैसे निकालोगे HCF भाई, तो 40 का हो जाएगा आपको, मैं 2 गुणे 2 कर देते हैं, 2 दूना 4 बचे, 2 4 दूना 8 हो जाएगा, ऐसे 8 पे 40 हो जाएगा। फिर 60 निकालोगे तो 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2, फिर 30 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो HCF कैसे निकालते थे, HCF निकाल रहे थे कैसे, जो कॉमन होगा तो इसको ऐसे करो ना, कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, यहाँ पे कितना होगा 2 का पावर कितना 2 गुणे 3 गुणे 5। HCF निकालता है जो कॉमन होगा उसका लोएस्ट पावर, तो उसका लोएस्ट पावर कर लो। तो कॉमन हमारा 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दिए, उसका लोएस्ट पावर लिख दिए। फिर 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 लिख दिए, उसका लोएस्ट पावर क्या है, दोनों में एक ही चीज़ है तो एक ही लिखेंगे। अब गुणा कर, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 5, फिर 4 बचे 20, भाई 2 दूना 4, 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, गुणा 5 कर दो 20 हो जाएगा। अब LCM निकालो, LCM इसका, LCM कैसे निकलेगा बच्चा, तो LCM जो निकलेगा आप देख लो, LCM क्या था कि जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर वाला नंबर, जो कॉमन क्या है 2 है, तो कॉमन में हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का पावर 3 है, ठीक ना। अब क्या फिर 5 कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर, अब दोनों तो एक ही है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो हाईएस्ट हमारा 1 हो जाएगा, तब 5 के ऊपर 1। और जो कॉमन ही है उसको भी लिखना है, तो कॉमन ये नहीं है, 2 3 तो नहीं है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, जो कॉमन नहीं होगा वह भी लिखना पड़ेगा,
ठीक ना। कर दो मल्टीप्लाई, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मैंने 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 5 गुणे फिर 3 गुणा करो तो 8 पचे 40 और 40 तिहाई 120 हो जाएगा, ठीक है 120। मतलब HCF आ जाएगा 120 और HCF आ जाएगा 20 और LCM आ जाएगा 120। चलिए इस पर वेरीफाई करते हैं, ठीक ना, वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि नहीं। अब देख लो अब मान लो A इंटू बी करते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर को गुणा करते हैं, तो कर लो गुणा, तो कितना आएगा गुणा करेंगे तो ये 40 था, ये वाला क्या था 60 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 होता है ना जी, तो 24 पे कितना जीरो डबल जी हो जाएगा, गुणा कर दोगे तो 24 आ जाएगा। अब निकालो थोड़ा उसका HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM निकालेंगे तो HCF कितना था, तो HCF 20 था, LCM कितना है बच्चा, LCM आपका 20 है, मल्टीप्लाई करो 12 दूना 24, 24 ये 1 जीरो गिरो तो हो जाएगा 2 जीरो। तो देखो ना बच्चा, देखो बच्चा क्या हो रहा है, तो 2400 आ रहा है, यहाँ भी 2400 आ रहा है कि नहीं, दोनों है ना बराबर, देयरफॉर HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी हो जाएगा, दोनों नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना, ये हो गया वेरीफाइड आपका, ठीक ना, ऐसे ही करते हो। अब देख लो अगर इसमें से यहाँ पे कितना बात है, 4 बात है, एक ये नंबर है, एक दूसरा का नंबर है, फिर HCF उसका, फिर LCM है। अगर इन चारों में कोई 3 मालूम हो, ठीक ना, कोई 3 मान लो, अगर A मालूम करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, HCF इंटू LCM बाई सेकेंड नंबर करना होगा, फर्स्ट नंबर निकालना होगा तो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट में B से मल्टीप्लाई करना, दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक ना, ये हो जाएगा। और मान लिया अगर आपको B निकालना होगा तो हो जाएगा HCF इंटू LCM बाई A कर देना। अगर आपको HCF निकालना होगा तो क्या करोगे, A इंटू बी कर दो, दोनों नंबर गुणा करना, उसके LCM से भाग कर देना, ठीक ना। अगर आपको LCM ही निकालना हो तो आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना और उसमें HCF से भाग कर देना, ठीक ना। तो ये भी मतलब एक ही फार्मूला, थोड़ा सा हम ब्रेक करके तोड़ तोड़ के लिखते हैं एक एक नंबर, ठीक ना। 3 नंबर अगर मालूम होगा तो इन तीनों में से, इन चारों में से कोई अगर 3 मालूम होगा तो चौथा को निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। इसके बाद हम इस प्रकार हम सब HCF और LCM निकाल सकते हैं इसमें, ठीक। वीडियो को पॉज करके इस सारा चीज को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। जो आपका प्रश्नावली 1.2 है उसमें कुछ सवाल दिया गया है, उसको देख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इसमें देख लीजिए आपको कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसमें कुछ नंबर दे दिया गया है, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देना, मतलब प्राइम फैक्टरेशन कर देना है, ठीक ना। चलिए पहला सवाल दिया इसमें, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट 140 दिया है, 140 दे दिया है। चलिए इसको करते हैं, ठीक ना, 140 दिया है इसको। चलिए जो पहला सवाल है इसका 140, तो 140 को हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो क्या दिया है 140। चलो बाबू इसमें क्या करोगे ना, इसे नॉर्मल करना है, प्राइम फैक्टर निकाल दो उसको। चलो क्या करना होगा, तो 140 था आपका, तो 140 ले चलो। अभी किससे किससे कटेगा, तो भाई पहले तो 2 से कटेगा, कटा 2 से कटाइए, तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 70 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा, 70 का आधा हो सकता है, तो फिर 2 से कट सकता है, तो ये कितना 35 हो जाएगा, ठीक। अब किससे कटेगा, तो 5 7 35, 5 से कट जाता है
तो 5 से कटा तो 5 होता है 35 और लास्ट वाला तो 7 से कट ही जाएगा। ठीक ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 40 को क्या कर सकते हैं, 40 को ऐसे लिख सकते हैं, कितना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक ना। देखो सबका सब प्राइम नंबर है। ठीक, मतलब 40 को 2 दूना 4 5 20, ये 40 है ना, 140 है भाई, तो 2 दूना 4 5 20, 20 में 7 से 20 होते हैं 140 हो सकता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ये क्या हो जाएगा, 2 का जो 2 कितना बार है, 2 बार है ना, जब 2 बार है तो आप वहाँ पे इसको 2 बार लिख दो, 2 के पावर 2 कर देना, इंटू क्या 5 के पावर 1 रहेगा, 7 के पावर 1 रहेगा, क्योंकि 1 लिखते नहीं है ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, बस आपको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देना है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर सवाल देखिए इसका, तो इसी का सेकंड में क्या कहता है आपका 156 बोला है, कितना 156, तो 156 को भी तोड़ेंगे, तोड़िए इसको भी 156। ठीक तो किससे कटेगा 1, पहले आप तो 2 से कटा दो, 2 से कटेगा ना, 2 से आराम से कटेगा। तो लास्ट में अगर इवन नंबर रहे ना, 2 4 6 8 0 रहता है तो 2 से कटना ही है उसको, तो कटा दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। आप अगल बगल में कहीं भाग करके चेक कर सकते हो, 2 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कटाते हैं, फिर 2 से कटाओ, कट जाएगा आराम से। 2 से भाग करोगे तो इसमें कितने का, तो 2 3 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 3 6 9 दूनी 9 दूनी 18। ठीक है ना, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 हो जाएगा। किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाओ, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, कितना, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 कर सकते हो। ठीक ना, तो चलो आप कर लो ऐसे ही, तो हो जाएगा 156 इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13, ऐसे कर सकते हैं ना भाई। 2 दूनी 4 कर दो, अच्छा 5 20 हो जाएगा, 20 में अब 13 से गुणा करोगे कितने का, तो 13 दूना 6, नहीं यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे क्या है, ये 5, ये 3 होगा ना, देख लो वो क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 नहीं है 5, 5 गुणे 13 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 कर दोगे ना, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 हो गया, 12 में 13 से गुणा कर दो, 13 26 के 6 हो जाएगा, फिर 13 2 15 आराम से, यानी कि हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, 2 कितना बार है, तो 2 बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दो, 3 तो एक ही बार है और 13 भी तो एक ही बार है, ऐसे कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो ये आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक ना। और जो तीसरा है इसका, तीसरा क्या कहता है, तीसरा में सवाल में बोल रखा है कि 3825 नंबर क्या है, थर्ड वाला में 3825। ठीक है ना, आप चलो देख लो इसको थर्ड में, तो हो जाएगा थर्ड नंबर में 3825। चलिए इसको भी गुणनखंड में प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका, तो चलो निकाल दो, कितना 3825, देख लेते हैं यही नंबर है ना, चलो 3825 सही है, चलो निकालो 3825 को। ठीक ना, किससे, अच्छा 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा देखते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 5 2 7 7 8 15 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 से कटा लो। ठीक ना, 3 एकम 3, फिर हो जाएगा यहाँ 3 दूना 6, 6 बचा 2 हाथ से ले लो, इधर चला गया, तो 3 से 21 है, फिर 3 बचे 15, अब कटेगा फिर भी कट जाएगा 3 से, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, 3 बचे 15। अब देखिए अब किससे कटेगा, और लास्ट में 5 है तो आप 5 से कटा सकते हो, 5 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से कटाओ, तो 5 बटे 40, 5 बचे 25, फिर से कट सकता है 5 से, कटा दीजिए 5 से, तो 5 एकम 5,
कितना हो जाएगा 3 बचा 5 7 17 पचे 85 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा 17 किसी से नहीं कटा, 17 सिर्फ 17 से ही कर सकता है। ठीक, अब क्या हो गया, यानी कि 3 8 2 5 कैन बी रिटन एज कितना 1 2 मतलब 3 बार 2 था तो 3 इंटू 5 इंटू 5 अब क्या था तो हो जाएगा 17 लास्ट में। अब इसको और भी ऐसे कर दोगे तो 3 कितना बार है 2 बार लिख लो, 3 2 बार है, 5 कितना बार है तो 5 भी 2 बार है और 7 17 तो एक ही बार है, ये हो जाएगा 17 एक बार, तो ऐसे छोड़ दो। ठीक ना, ये आपको हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th और 5th बनाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक ना, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का जो 4th है उसमें क्या कहता है, आपको नंबर दिया गया 5005, वही है ना, हाँ 5005 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ठीक ना, चलिए निकालते हैं। ये देख लो भाई साहब, धीरे धीरे आराम से इसको निकालिए। किससे कटेगा, अच्छा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्या, हाँ 5 से कटा तो हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 5 एकम 5, ये क्या हुआ भाई 1001 किससे कटेगा, 1 2 से ना, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, जब 2 3 से नहीं कटता है तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 ट्राई करें क्या, 7 कर लो, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 होगा ना, 7 एकम 7 3 होगा, 7 7 28 हो जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा। चलो कितना 7 एकम 7, यहाँ से 3 यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक, अब किससे कटेगा, 7 से 1 2 3 11 से कट जाएगा, देखो 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ 3 इधर बचा 3 तो 3 को उधर बचा नहीं, 11 का में 3 इधर बचा, 11 3 33, ये हो गया, फिर लास्ट में 13 से कटा दो। ठीक ना, एक बार में। अब क्या लिखोगे भाई, तो देयरफॉर 5005 इज इक्वल टू क्या, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब सब रिपीटेशन है इसमें, सबका सब ऐसे ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सेम ऐसे ही हो जाएगा, मतलब 5 और 5 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो ये नंबर आएगा। ठीक, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर इसका क्या, पाँचवा में देखते हैं, 5वां में खतरनाक नंबर दिया है शायद कितना भाई दिया, 74 29 दिया है, 7429। ठीक ना, चलो इसको तोड़ लेते हैं, 7429। ठीक ना, देखो भाई ये किससे कटेगा, आप देखो हम वीडियो बनाने से पहले हम इसको ट्राई कर दिए थे। ठीक ना, मतलब किससे किससे कटेगा हमको पता है, हम डायरेक्ट कटा सकते हैं। ठीक ना, लेकिन आप ट्राई कर कीजिएगा, मतलब जैसे 1 से 2 से भाई ये ना शुरू से लगभग आपको 1 से 2 से नहीं कटेगा भाई, ऑड है 2 से नहीं कट सकता है, यहाँ पे ऑड में 9 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट सकते, 3 से कटाने का तरीका है सबको जोड़ते हैं, अगर मतलब 3 से कटने वाला नंबर आ जाए तो कट जाता है, तो 9 और 2 कितना हुआ, 9 2 11 4 15 15 5 22 22, 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अंतिम का 2 4 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा। आपका 5 से नहीं कट सकता है, 5 से नहीं कटेगा, जब 2 3 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट सकता है। ऐसे आप चेक कीजिएगा तो इधर कोई नंबर से नहीं कटेगा ना, लास्ट में एक बार 17 पे आएगा, कितना 17 से नंबर कटता है। आप ट्राई करोगे ऐसे ही, ऐसे हम कटा कर चेक कर लिए 17 से आएगा, तब देखो ना करो 17 से करोगे तो कितना 17 चौका 68, आप भाग कर सकते हैं साइड में, देखो ना 17 हो जाएगा ना, 7429 के तरह में 17 चौका 68 हो जाएगा।
कितना बचा भाई साहब? तो आपका बचेगा यहाँ पे 14, ये 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 जोगा 68, तो 6 बचेगा, ये तो कट गया, ये उतार लो कितना 2, तो अब क्या करना 17 51 कर लो, 51, यहाँ 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, ये 9 कर लो, ठीक ना, 17 7 119 कट जाएगा आराम से, तो कितने का 4 3 7, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब देखो फिर अब 437 किसी नंबर बहुत बड़ा नंबर से कटने वाला है, थोड़ा बड़ा सा, तो आप लेके चल जाओ कहाँ पे, तो 19 से कटेगा, ये कितना से कटेगा 19 से, 19 के पहले किसी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक ना, तो आप इसको 19 से कटाओ, चलो तो जगह 437, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 कटेगा, यहाँ पे घटाओ तो घटाओ, तो 13 में से 8 गया, कितना 5 हो जाएगा, 5 ये क्या हुआ, एक तो कट गया भाई, इस 70 7 ले लो, 19 त्या 57, ठीक ना, कट गया 23 बार में, ठीक ना, और 23 क्या होगा 23, तो 23 से कटता ही है, तो 23 1 जा 23 हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ देख लो, देयरफॉर 7429 इज इक्वल टू कितना, तो जगह 17 गुणे 19 इंटू 23 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको हमने लिख दिया था। तो पहला सवाल में आपको यही कह रहा था कि नंबर कुछ दिया गया था और नंबर को हम लोग मतलब भाज्य संख्या दिया गया, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में वेक्टर देना था। तो ये पांचों सवाल यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ नंबर दे, दो पूर्णांक दिया गया है, उसका हम लोग HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होगा। देखिए आपको यहाँ पेयर के रूप में दो नंबर दे दिया गया है, ठीक ना। चलो आप देख लो यहाँ पे इसका सेकंड का फर्स्ट सवाल, सेकंड का फर्स्ट क्या कहते हैं इसमें, आप दिया है 26 और कितना दिया है 91 दे दिया है, 26 और 91 दिया गया है। ठीक, अब बच्चा लोग अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। सेकंड में क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एक क्वेश्चन में दो नंबर दिया गया है और दो पूर्णांक दिया गया है, उसका HCF और LCM निकाल देना है। फिर कहता है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो नंबर दिया गया पहला सवाल में, देखिए सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि 26 दिया है और 91 दिया है, इन दोनों नंबर का HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है और फिर वेरीफाई भी करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इन LCM। चलो भाई ये दो नंबर हो गया, ठीक ना। तो दो नंबर का हम HCF निकालेंगे, तो HCF निकालोगे तो ये आप ऐसे कर लो, 26 है ना, 26 का तोड़ लो, कितना ऐसा तोड़ोगे ना तो 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 ये कितना, फिर 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, ये 91 कर लो, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 सतह 91, ये ओहो 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 सतह 91, 13 हो गया। मतलब क्या, जो 26 है उसको हम 2 गुणे 13 कर सकते हैं और जो 91 है उसको क्या कर सकते हैं 7 इंटू 13 कर सकते हैं, ठीक ना। तो 13 हो गया। अब चलो ये कर लीजिए। अब निकालिए HCF। तो HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, तो HCF हमारा कहता है कि इसमें जो कॉमन होगा, क्या होगा, जो कॉमन चीज़ होगा उसको हम HCF ले लेंगे। HCF हमारा 13 हो जाएगा। LCM क्या हैगा, तो LCM आपका जो कॉमन है वह भी लेना है और जो बाकी कॉमन नहीं है वो भी, तो कॉमन है कौन, 7 गुणे 14,
2 गुणे 7 कर देना है, ठीक ना। अब चलो गुणा कर लो, तो 7 दूना 14 और 14 में 13 से गुणा कर दो, 14 3 42 के 2 हासिल 4 हुआ, 14 कम 14 4 18, ऐसे हो जाएगा ना। एक बार ट्राई कर लो, 13 26 के 26 हो जाएगा, 7 से 7 के 42 का 2, 7 14 4, ठीक है, ये हो गया। और वेरीफाई करना है इसको, तो कर दो वेरीफाई। तो चलो वेरिफिकेशन हो ही जाए, ठीक। अब देखो, अब कहते हैं इसमें क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या के लिए गुणनफल यानी कि 26 गुणे 91 करो तो 26 गुणे 91 कितना आ जाएगा, तो इसमें 26 गुणे 91 करना है, कर दी जाए। चलो यहाँ कर लो, 91 में इतना से 6 कम 6 हो जाएगा, 6 9 54, यहाँ 2 कम 2 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे कितना 13 के 3 जोड़ लोगे, 5 8 13 के 3, एक 1 2 हो जाएगा, कितना 2 3 6 6 हो जाएगा, ठीक ना। ये रहा। अब इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों गुणा करो क्या, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM कितना आएगा भाई, HCF कितना है 13 है, LCM कितना है 182 है, गुणा कर लो 182 इंटू 13 गुणा कर दो, 3 दूने 6 के 6, 3 बटे 24, 24 के 4 हो जाएगा, 2 3 कम 3 है 2 5, फिर कर लो 2 यहाँ पे 8 ये 1 जोड़ लो, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 5 कितना हुआ 8 5 13 का 3, फिर ये 2, ये सही आ रहा है जी। तो हो जाएगा कितना 2 3 6 6, 2 3 6 से आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब हुआ ना कि देयरफॉर 26 इंटू 91 इज इक्वल टू HCF ऑफ ACF इंटू LCM आया ना। तो हो जाएगा क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और उनके HCF, उन दो संख्या के गुणनफल, दो संख्याओं के HCF और लिखे यहाँ पे कि उन दो लिखे बाबू यहाँ पे, उन दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल ऐसे हो जाएगा। तो दो संख्या का गुणनफल करते ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक ना, ये वेरीफाइड हो गया, माने जांच कर रहा था, जांच हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक। इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, हम अगला सवाल बनाते हैं। देखिए सेम सेकंड के जो सेकंड का सेकंड नंबर सवाल है, क्या कहता है 510 और 92, मेरी सेकंड नंबर सवाल है, सेकंड का सवाल इसका निकालना है, HCF निकालो। तो 510 को तोड़ो फैक्टर, 2 से कटेगा आराम से, कटा 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 5 10, यहाँ पे 2 5 10, 2 4 2, हाँ। अब कटाओ, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 5 5 10, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 बटे 24, 3 5 15, 5 से कटाओ 17 5 85, ठीक ना। अब ये हो गया। अब फिर 92 कर लो, कितना 2 से कटेगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 6 दूना 12, 4 भाग करके देख लोगे आप, 4 से भाग मतलब 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 बचा ये ले जाओ 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ करो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, 2 3 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, 23 का 30 रह जाएगा, यानी कि 510 के लिए 2 गुणे 3 गुणे
5 × 17 करोगे, और 92 के लिए क्या करोगे भाई, तो 2 × 23 कर दोगे। ठीक, अब चलो अब इसको कर दो, इसको अब निकालो HCF। HCF क्या है, जो कॉमन होता है, तो HCF हमारा कॉमन क्या है, ये 2 है तो 2 ले लो। अब LCM कैसे निकलेगा, LCM तो LCM में जो कॉमन रहता है वह भी ना, अब बाकी जो कॉमन नहीं है वह भी, तो कॉमन है 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, मैंने है कॉमन वो भी, ठीक ना, कॉमन है उसमें एक के बार लेंगे तो उसको ले लो यहाँ पे, इन दोनों के बदले में 2 हो गया, फिर ये वाला 2, फिर ये कितना आपका 23 हो जाएगा, फिर ये कितना आपका 3 5 17, तो 3 5 और ये 17, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60 हो जाएगा। चलो ये तो रहा 60, अब 60 में कितना से आप कर लो 23 से, तो 60 में 23 से करेंगे कितना आएगा, अब गुणा कर लो, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 6 18 के 8, 6 18 के 8, 6 दिन 12 1 13, ठीक ना। अब इसमें 17 से गुणा कर दो, ठीक, तो 0 हो जाएगा, 7 बटे 56 के 6, फिर 7 21 5, 26 के 6 2, 7 कम 7 7 2 9, फिर ये करो 0, ये 8 3 1 3 1 से कर दिए, 0 6, यहाँ 14 के 4 हो जाएगा, फिर 12 1 13, फिर से 2, तो गुणा करोगे तो 2 3 4 6 2 3 4 6 0, इतना आ जाएगा आपका LCM, ठीक ना, गुणा कर लोगे आप, ठीक ना। अब चलो जांच कर लेते हैं, यहाँ पे कीजिए जांच इसका, तो वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई में क्या करना है भाई, आप निकालो दोनों संख्या गुणनफल कर दो, तो दोनों इनके 510 गुणे क्या करते हैं 92 कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कीजिए मल्टीप्लाई, ये 51 कर लो, यहाँ पे ये 92 कर लो, ठीक ना, तो गुणा करते 0 को उठा लेंगे बाद में, तो 2 हो जाएगा, 2 कम 2 2 5 10, यहाँ पे कितना 9 कम 9, यहाँ 9 5 45 हो जाएगा, 45, तो यहाँ ये 2, यहाँ पे 9, ये 6, ये 4, 1 0 बैठा ही लेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो हो जाएगा 4 6 9 2, कितना 4 6 9 2 हो जाएगा, ठीक। एक लास्ट में 0 बैठाना पड़ेगा, 0 कर लो, ठीक ना, 4 6 9 2, एक इसके लिए 0, मैं इतना गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक ना। अब चलो ये तो हो गया, अब इन दोनों के HCF LCM निकाल लो, HCF into LCM, तो कितना आ रहा है भाई, तो HCF हमारा 2 था, LCM कितना है, तो 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करो तो 2 में 0 से गुणा तो 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ 2 चौका 2 दूना 4, तो आया बराबर, देयरफॉर HCF into LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि 5, आप इसको ऐसे लिखना अच्छा लगेगा, 510 और 92 का HCF, और फिर LCM किसका निकल रहा हो, तो 510 और 92 का LCM बराबर कितना, तो इन संख्या गुणनफल में 510 गुणे 92, तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं सवाल, ठीक ना। चलिए ये सेकंड नंबर सवाल था, जल्दी वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखिए, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन सेकंड का थर्ड बनाते हैं।
देखिए थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है इसमें कि दो नंबर दिए 336 और 54, 336 और 54 दिया गया है, ठीक ना। थर्ड सवाल दिया है 336 और 54। तोड़ो भाई, चलो तोड़ते हैं इसको। 336 को तोड़ो, किससे कट रहे हैं? 2 से कटेगा, कटा 2 से, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 5 ले लो, 13 हो गया, 6 दूनी 12, एक भेज दो इसको 8, फिर 2 जल्दी कटाना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कटेगा 4 हो जाएगा 2। आप कटाओ, ये तो आता है आपको, आप कर लोगे भाग करके, ठीक ना। फिर 2 से कटाओ तो यहाँ पे 2, फिर 1, फिर किससे कटेगा? 3 से, ठीक ना, ऐसा हो गया। ठीक, एक और ले लो यहाँ पे, अब क्या 54 है तो 54 किससे कटेगा भाई? 2 से कटेगा, ठीक ना। तो क्या 27 2 54, यहाँ 3 से कटाओ, 9 3 27 हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक ना, ये आ गया। निकाल लो, देयरफॉर 336 को हम क्या कर देंगे? 2 3 बार लिखेंगे, है ना। 336 3 कितना 2 3 बार है तो 2 3 बार लिख दो, नहीं 1 2 4 बार है भाई साहब, 2 4 बार लिख दो। यहाँ 3 1 बार है और 7 भी 1 बार है। यहाँ क्या 54 पे जाओगे तो 54 में कितना 2 1 बार है और 3 कितना बार? तो 3 बार है, ठीक ना। चलो निकालो HCF। तो HCF का था जो कॉमन है, कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो कॉमन में जो लोएस्ट पावर होता है वो हमारा HCF होता है। तो कॉमन में लोएस्ट पावर क्या है? तो ई इसका पावर है हाई वाला, इसमें कॉमन है तो 3 भी कॉमन है ना। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन है, तो इसमें 3 का पावर कम वाला लेंगे, तो कम वाला इसमें है तो 3 एक बार है तो 3 बार एक बार ले लीजिएगा। अब बाकी जो कॉमन है तो सबको लिखते हैं, 7 हो जाएगा। तो देखो 2 3 6, 6 होते 42 हो गया, कितना 6 होते 42, ठीक ना। आप इसी प्रकार क्या निकाल दो? LCM निकाल दोगे, LCM दिख रहा है, LCM आप निकाल लो। तो क्या होता है, जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर, तो कॉमन 2 था तो कॉमन 2 है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है? तो 2 का पावर 4, ठीक ना। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन है तो 3 में हाईएस्ट पावर कितना है? तो 3 हो जाएगा। और जो कॉमन नहीं होता, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, देखो ई HCF गलती हो गया यहाँ पे, ये 7 नहीं रहेगा ना, 7 तो कॉमन था ही नहीं। जब 7 कॉमन नहीं रहेगा तो कितना आएगा? 2 3 6 नहीं आएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन होगा वही लेंगे। लेकिन यहाँ देखो 2 का पावर, मतलब जो HCF में ध्यान से 2 के पावर, जो 2 कॉमन होगा जो चीज़ कॉमन है उसका लोएस्ट पावर, तो 2 कॉमन है उसका लोएस्ट पावर कितना? 1 है, तो 2 का पावर 1 कर देना। ये 3 कॉमन है तो उसका लोएस्ट पावर, 3 कॉमन है, लोएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो 3 का पावर 1 कर देना, गुणा कर दो। 7 तो कॉमन था नहीं तो 2 3 6 हो जाएगा। LCM क्या करेंगे? जो कॉमन है उसका मैक्सिमम, तो 2 कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। 3 कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो 2 का पावर 3 का पावर 3 कर दिए। और जो कॉमन नहीं है उसका मैक्सिमम, 7 कॉमन नहीं था वो अभी लिख देंगे, ठीक ना। चलो मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितने का? देखो 2 का पावर 4 कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 हो जाएगा। फिर इंटू 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा, कितना? 27, ठीक ना। गुणा 7 कर लो, चलो गुणा करो अब। ये तो हो गया। और वेरीफाई करो भाई, वेरीफाई कर दो। निकालो इन दोनों संख्या का गुणनफल, 336 गुणे 54। अच्छा पहले इसको गुणा कर लो ना, इसको गुणा कर लो, हाई वाला नंबर कितना आएगा? ये 16 में क्या कर दो, तो देखो 16 गुणे 27 करो, कितना आएगा भाई? तो 7 6 के 42 के 2, 7 7 6 के 42 के 2, 4 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ पे 6 दूना 12 के 2, फिर 2 1 3, तो ये हो जाएगा 2, फिर आपका 3, फिर 4, फिर 4 3 2 में किससे गुणा करना है?
तो 7 से कर दो, 7 से करो, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, फिर 7 तरीके 21 1 22, 7 चौको 28 28 29 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 24, तो 30 24 हो गया। ठीक ना, अब कर लो। चलो अब आ जाओ यहाँ पे वेरीफाई में आ जाओ। वेरीफाई में 2 नंबर को गुणा कर दिया, 2 नंबर को बोला था क्या, 2 नंबर को गुणा करेंगे तो यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। तो देख लो, इसको गुणा कर लो, तो 336 में 54 से गुणा करो, 336 में 54 से गुणा कर दो, कितना, 4 छक्के 24 के 4 छक्के 24 के 4 हो जाएगा, 4 छक्के 24 4 4 ते 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 3 12 1 13। ठीक ना, 5 छक्के 30 के 0, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, तो जाएगा 4 ये 4 ये हो जाएगा 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 फिर 1, कितना हुआ 1 8 3 4 4। ठीक ना, इतना रहा। चलो अब तो ये कर लो, अब उसको भी कर लो भाई मल्टीप्लाई। क्या था ये जा, तो आप निकलो HCF इंटू LCM कर लेते हैं। कितना है LCM, HCF कितना है, तो 6, और यहाँ पे LCM कितना भाई साहब, तो 3024। चलो भाई साहब गुणा कर लो। अब गुणा कर दोगे तो 4 छक्के 24 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14 के 4, तो 6 0 0 एक हाथ से इतना, 6 3 18। अब देख लो 18 14 4 क्या हुआ, 18 14 4, 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 6 दूना कितना हुआ, 6 24 के 4 2 बचा, 6 दूना 12 14 हो गया। ठीक ना, 6 0 0 तो 1 हो गया, 6 18। क्या गलती आ रहा है, इसको देखो चेक करो भाई, इसको चेक करो तो बड़ा मिटा भी दिया। 4 कितना हुआ, 4 छक्के 24 के 4, 4 छक्के 24 के 4, 4 3 12 और 13 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13। ठीक, 5 छक्के 30 के 0, 5 3 15 3 18, फिर 5 3 15 1 क्या हुआ, 5 3 15 1 16, 3 4 ये 4। ठीक ना, फिर 8 3 क्या हुआ, 11 के 1, 8 3 11 के 1, यहाँ पे 6 1 7 1 8 यहाँ पे 1। ठीक तो है, अरे यार कहाँ से गलती आ रहा था, सही है। 18 1 44 हो जाएगा, क्या हुआ ये वाला 18 1 44, ये भी 18 1 44। दोनों संख्या क्या होती है, दोनों संख्या बराबर हो गई ना। जब दोनों संख्या बराबर हो गई तो वेरीफाइड हो गया। मतलब क्या कि भाई 336 गुणे 54 बराबर उसी का HCF इंटू LCM, ये रहा आपका बराबर वेरीफाइड हो गया सवाल। ठीक ना भाई, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, गलती हो जाए तो। ठीक, चलिए अब इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।